साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं और आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। इस समय टेट की अनिवार्यता का मामला तूल पकड़ रखा है। तरह तरह की बातें की जा रही हैं बहुत सारे चैनलों के द्वारा, बहुत सारे संस्थानों के द्वारा, जिसकी वजह से प्रतियोगी छात्र भ्रम में हैं और सारे मामले को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में टेट का जो वर्तमान मामला चल रहा है उसके विषय में हम आपसे जरूरी बातचीत करेंगे। बातचीत शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, आपको बता दें, जय हिंद नाम के शख्स हाई कोर्ट में याचिका करता है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में 6 से 8 तक जो भी अध्यापन कार्य चल रहा है, विद्यालय चल रहे हैं, उनमें टेट अनिवार्य होना चाहिए। जी हाँ, और आपको बता दें, बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जो 6 से 12 तक चलते हैं, जिनकी नियुक्ति एलटी ग्रेड पर होती है। वो 6 से 8 वाले छात्रों के लिए भी अध्यापन कार्य करते हैं। यही स्थिति माध्यमिक विद्यालयों में रहती है। टीजीटी के अध्यापक जो नियुक्त होते हैं वो 6 से 8 कक्षा के लिए भी अध्यापन कार्य करते हैं, लेकिन एलटी ग्रेड के लिए और टीजीटी के लिए वर्तमान में किसी भी प्रकार का कोई टेट अनिवार्य नहीं है। मामला यहाँ पर ये फंसता है कि एनसीटीई का निर्देश है कि अगर 6 से 8 में अध्यापन कार्य करने के लिए किसी अध्यापक की नियुक्ति होती है तो उसको टेट या सीटेट अनिवार्य रूप से पास होना चाहिए। आप केवीएस देख लीजिए, आप डीएसएसबी देख लीजिए, आप ईएमआरएस देख लीजिए, या आप कोई अदर स्टेट देख लीजिए, आप पाएंगे कि 6 से 8 में अध्यापन कार्य करने के लिए जिन अध्यापकों की नियुक्ति होती है वह अनिवार्य रूप से टेट या सीटेट पास है। उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ चाहे जीआईसी हो या एडेड के कॉलेज हो, उनमें जो टीजीटी या एलटी ग्रेड के लिए अध्यापक नियुक्त होते हैं उनके लिए टेट की अनिवार्यता नहीं है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड है। क्योंकि सरकार का यहां मानना है कि हम जिन अध्यापकों की नियुक्ति करते हैं वो 6 से 8 के लिए नहीं बल्कि हम 9-10 के लिए अध्यापक नियुक्त करते हैं, इसलिए यहाँ पर टेट अनिवार्य नहीं है। अब जय हिंद यादव नाम के जो याचिका करता है उनका तर्क है कि 6 से 8 में जो अध्यापक अध्यापन कार्य कर रहे हैं उनके लिए टेट अनिवार्य हो और अलग से उनकी नियुक्ति की व्यवस्था की जाए, या फिर जो लोग पढ़ा रहे हैं या भविष्य में जिनका आप सिलेक्शन कर रहे हैं उनके लिए ही टेट अनिवार्य कर दिया जाए। हालांकि ये पूरी तरह से मामला अब सरकार का है और कोर्ट का है। कोर्ट ने सरकार को इस विषय में सारा विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यहां पर यह भी स्पष्ट कर दें, शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव जी के द्वारा एक लेटर जारी किया गया और उस लेटर में जेडी से, ज्वाइंट डायरेक्टर या संयुक्त शिक्षा निदेशक से जानकारी मांगी गई वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे कॉलेज हैं जहां पर 6 से 12 तक पढ़ाई होती है, 6 से 8 तक अध्ययनरत छात्रों की संख्या कितनी है, कितने शिक्षक अध्यापन कार्य वहां पर कर रहे हैं और उनमें से कितने ऐसे शिक्षक हैं जो टेट या सीटेट पास हैं। ऐसा डेटा मांगा गया है शिक्षा निदेशक के द्वारा, महेंद्र देव जी के द्वारा, ज्वाइंट डायरेक्टर से, जेडी से या संयुक्त शिक्षा निदेशक से जिसे कहते हैं। ये डेटा 14 तारीख तक कलेक्ट करने की बातचीत की गई थी, क्योंकि कोर्ट में 21 जनवरी को पुनः सुनवाई होनी है और 21 जनवरी तक का समय दिया गया है शिक्षा निदेशक को अपनी बातें रखने के लिए। ऐसे में आप पहले यहां पर यह स्पष्ट हो जाएं कि ये सारा मामला जो है फिलहाल अभी तक वर्तमान में जो एलटी की भर्ती प्रक्रिया चल रही इससे जुड़ा हुआ नहीं है। ये एक अलग मामला है, बिल्कुल आप स्पष्ट हो लें। ये एक अलग मामला है जिसमें याचिकाकर्ता के द्वारा मांग की जा रही है कि 6 से 8 में अध्यापन कार्य के लिए अलग से भर्ती निकाली जाए और उसके लिए टेट अनिवार्य किया जाए। अब ये सारा प्रकरण 21 जनवरी को बहुत क्लियर होने वाला है, जब
शिक्षा निदेशक के द्वारा अपना पक्ष भी प्रस्तुत किया जाएगा। आपको बता दें, इस प्रकरण को लेकर इसके पहले भी कोर्ट में कई बार सुनवाइयां हो चुकी हैं, जहां पर आयोग के द्वारा यह बात स्पष्ट कही गई थी कि हम टीजीटी और एलटी ग्रेड में जिन शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं वो 9 से 10 में अध्यापन कार्य करने के लिए करते हैं, 6 से 8 में अध्यापन कार्य करने के लिए नहीं करते। यहीं से सारा मामला खत्म हो जा रहा था। इस बार पुनः शिक्षा निदेशक को अपनी बात रखने के लिए साक्ष्य सहित बुलाया गया है। 21 तारीख को बहुत सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी कि वास्तव में क्या होने वाला है, लेकिन आप लोग परेशान ना हो, ये वर्तमान एलटी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। अब आगे सारी चीजें कोर्ट के आदेश पर डिपेंड करेंगी कि कोर्ट क्या आदेश करता है। हो सकता है अगर कोर्ट याचिकाकर्ता की बातों से कन्विंस हो जाए, सहमत हो जाए, तो भविष्य में टेट को अनिवार्य कर दे, या अगर शिक्षा निदेशालय की बातों से कोर्ट सहमत हो जाता है तो सारी व्यवस्था, सारी प्रक्रिया यथावत रहे। हालांकि आपको सरकार की मंशा बता दें, सरकार की मंशा टेट को अनिवार्य करने की नहीं है। जी हाँ, सरकार किसी भी प्रकार से टेट को अनिवार्य नहीं करना चाह रही है। ये तो समय समय पर कैंडिडेट के द्वारा याचिकाएं डाली जाती हैं और कोर्ट के द्वारा सुनवाई की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इस तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं 21 जनवरी को दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद क्लियर होंगी। तब तक के लिए आप किसी भी प्रकार का तनाव न पालें, मस्त रहें। भविष्य के लिए मैं आप लोगों को ये सुझाव दे दूं, सलाह दे दूं, क्योंकि ये प्रकरण उत्तर प्रदेश में बार बार उठ रहा है, इसलिए भविष्य में जब कभी टेट या सीटेट का एग्जाम हो तो उसको पास करके रख दें और निश्चिंत हो जाएं कि अब जब कभी भर्ती आएगी, टेट अनिवार्य हो ना हो, जैसी भी प्रक्रिया सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा कराई जाएगी, उसके हम योग्य हो गए हैं। बाकी वर्तमान जो एलटी की प्रक्रिया चल रही है उसकी आप तैयारी करते रहिए, एग्जाम देते रहिए। जो भी कोर्ट के आदेश आएंगे वो सबके लिए होंगे। बहुत संभव है वर्तमान भर्ती प्रक्रिया उससे प्रभावित नहीं होगी। जो चीजें होंगी वो आगामी भर्ती प्रक्रियाओं के लिए होने वाली हैं। साथियों, टेट प्रकरण को लेकर बहुत सारा भ्रम फैला हुआ था। हमें लगा इस विषय में हमें आपसे जरूरी बातचीत करनी चाहिए, हमने आपसे साझा किया। बाकी आप लोग निश्चिंत होकर पढ़ाई करें। टेट की अनिवार्यता के प्रकरण में जो भी अपडेट होगी, कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा, उस विषय में शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के द्वारा आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। आप भी शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को अपना प्यार दें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।